CHSL प्रीवियस ईयर का क्वेश्चंस पेपर करवा रहे हैं। जो पेपर 12/10/2020 को हुआ था वो अभी हम लोग सॉल्व करेंगे, एक एक करके यहां पर लिखेंगे और सॉल्व करेंगे। आप लोग भी ध्यान दीजिए, तब आपको पता चलेगा कि माथुर सर कंपटीशन क्लासेस में हमने आपको जो करवाया क्या उससे आप CHSL, RRB या बैंक का जो IBPS का क्लर्क निकलता है एंड जो अभी CAT आने वाला है वो आपसे निकलेगा या नहीं निकलेगा, इसी चीज को हम लोग जस्टिफाई करेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। टाइम आपका शुरुआत होता है, फटाफट बोलिए। सी बोला जा रहा है जी, और सी को हम लॉक कर रहे हैं 72,800। क्या सभी का सी आया? निकाल लीजिए। क्या बोल रहा है? राम सोल्ड। राम क्यों बेचेगा? आप बेचिए ना। आप एक मोटरसाइकिल 70,000 रुपया में बेच रहे हैं, कितना प्रॉफिट हो रहा है? 25%। तो ये 70,000 जो सेलिंग प्राइस है वो 125% है। बोलता है 30% प्रॉफिट लेने के लिए हमको कितना में बेचना पड़ेगा? मान लीजिए एक्स। हो गया, कहानी खत्म। ये देखिए 130 इंटू 70,000 डिवाइडेड बाई 125 करेंगे, नहीं आ जाएगा? इतना टाइम लगेगा क्या? कुछ भी नहीं लगेगा, आप आराम से कट करके आंसर ला सकते हैं। देखो इसका आंसर क्या बता रहे हैं, बोलिए। 4 आंसर बताया जा रहा है। लोग इसको कैसे बनाएंगे, पहले सवाल को समझाते हैं। द एवरेज एज ऑफ 25 मेन इज 28 ईयर्स। 25 आदमी का एवरेज 28 साल करके है। तो आप 28 इंटू 25 कर सकते हैं, 10 होता तो 280 होता, 280 140। ठीक है, तो आपका आराम से आ गया। 5 नया आदमी आ रहा है और उसका एवरेज एज वो लोग का 25 साल है। ठीक है, तो बोलता है एवरेज सभी का क्या होगा। आप ओरली भी बना सकते हैं। कैसे? ये देखिए 28 था, अभी कितना हो जा रहा है? 25 हो जा रहा है। घट रहा है ना 3 करके। 3 करके ये जो 5 लोग आया और वो 3 कम लेकर आया कि नहीं? देखिए तो 5 दिया कितना हो गया? 15 हुआ कि नहीं? 15 कम लेकर आया। वो लोग 28 वाला नहीं आता। अगर 28 वाला ही अगर रहता तो मेरा एवरेज एज 25 ही रह जाता। मान लीजिए 5 लोग और आया, उसका भी एज 28 ही रहता, तो एवरेज करते तो वही ना वापस आ जाता। लेकिन यहां पर तो 25 वाला एज 5 लोग आया है, तो 3 एक में 3 कम है, तो 5 में कितना हो गया? 15 कम है। तो सिंपल सा बात, 15 कम है। टोटल यहां 5 और 25 और 5 30, सभी का बोलता है एवरेज क्या होगा। तो भाई अब 30 लोगों का एवरेज 15 से कम हो जाएगा, यानी 0.5 कम हो जाएगा। तो अब देख लो यहां पर 28 साल था, 28 साल में 5 करके कम हो जाएगा, तो 27.5 ओरली निकाल सकते हैं। थॉट प्रोसेस। अब बोलेंगे सर नहीं समझे, आइए एक और प्रोसेस बताते हैं। ये तो बहुत ही आसान था। अरे भाई 5 लोग 25 एज वाला आया तो 3 कम लाया, तो 5 दिया 15 कम हुआ। अगर 15 और लेकर आता तो सेम हो जाता, तो 15 कम लेकर आया। आप सभी का एवरेज बोल रहा है, तो 15 सभी के ऊपर लागू होगा, 30 के ऊपर, तो 5 करके कम हो गया 0.5। तो भाई 28 साल में 0.5 कम हो गया, तो 27.5। एक तो ये हुआ। दूसरा हम यहां बना रहे हैं, वेरी सिंपल। और करके आप कैसे बना सकते हैं, उतना लिखने का दरकार थोड़ा ना है। आपको अगर ये नहीं समझ में आया थॉट प्रोसेस, चिंता मत कीजिए, सिंपल। 25 आदमी 28 साल करके हो गया 700, 5 ने आया 125, तो टोटल हो गया 825। सभी का एवरेज मांग रहा है, तो 825 को कितना से डिवाइड करेंगे? 30 से।
20। देखेंगे जी आंसर 20 किलोमीटर बोल रहा है। क्या बोल रहा है कि रीचा जो ट्रेवल कर रही है, कोई ए से स्टार्ट कर रही है बी तक, तो स्पीड वो 15 किलोमीटर पर आवर लेके कर रही है। फिर बी से सी जा रही है 20 किलोमीटर पर आवर, और फिर सी से डी जा रही है 30 किलोमीटर पर आवर। यहां पर एक कंडीशन दे दिया आपको कि ये सब क्या है, इक्वल है, यानी सारे दूरी क्या है, इक्वल है, ए बी बी सी सी डी। तो बोलता है एवरेज स्पीड बताइए, एवरेज वाला जो चैप्टर है उसमें है। बहुत ही आसान। जब भी ऐसा देता है ना, इसका फार्मूला होता है क्या, 3xyz डिवाइडेड बाई xy प्लस yz प्लस zx बोलिए या xz बोलिए, और आराम से निकल जाएगा। इतना लिखने का दरकार था क्या? तो 3 होगा। अगर इसको हम x मान लेते हैं, इसको y मान लेते हैं, इसको z मान लेते हैं, तो कहानी तो खत्म हो गया। क्या हुआ जरा ध्यान दीजिए, 3xyz 15 इंटू 20 इंटू 30, ये ऊपर हो गया। नीचे क्या हुआ, xy, x ये है y ये है, दोनों को इंटू किए तो 15 दूनी 30, 300 डायरेक्ट लिख दिए। और वहां पर थोड़ा ना दिखाएंगे आप 15 इंटू, अरे सीधा ऐसे लिख, दिमाग में रखना है कि x 15 हुआ, y 20 हुआ, z 30 हुआ। लिखना चाहते हैं थोड़ा सा खाली जल्दी जल्दी लिख लिए, ऐसे करके लिख लिए 15 y 20 z 30, ताकि सिर्फ आप पढ़ पाइए और समझ पाइए, दूसरे को समझाने का दरकार नहीं है, क्योंकि आप अपना बना रहे हैं। ऐसे इतना था थोड़ा ना लिखेंगे। अब इंटू कर दिए, y z, y और z है 20 एंड 30, तो 2 और 3 बोलो 6। 20 30 को क्यों इंटू करेंगे, 2 और 3 को इंटू करो 6, तो 600 हो गया। x और z 15 इंटू 3 45, नीचे जोड़ दिए। अब तो काटना बहुत ही आसान, 1 0 तो ऐसे ही किसी का काट दीजिए। इसके बाद ये तो आप समझ ही गए कि कितना आसानी से कट गया, 9 मरते में कटेगा, पता है ना, ये 9 टाइम्स में कट गया, ये 3 से कट गया, ये कट गया, खाली 20 बच गया, 20 आंसर। तो सिंपल सा बात है ना, ये कि एक ट्रिपलेट है, क्योंकि यहां पर देखिए हम लोग ऑलरेडी पढ़े हैं। क्या होगा ट्रिपलेट में, तीसरा क्या आएगा, 9 आएगा, क्योंकि 9 12 15 एक ट्रिपलेट है। अब निकल जाएगा, आ तो गया। फिर इसके बाद तो कुछ रहा ही नहीं। लेंथ आपको दिया ही हुआ है, एल आपको दिया हुआ है, और साथ ही साथ जैसे ही हम लोग ये लिख दिए 12 15, समझ गए कि ये जो ट्राइंगल है उसमें ट्रिपलेट बन रहा है, और एक क्या आ रहा है, 9 आ रहा है, बी कितना आ रहा है, 9 आ रहा है। इंटू कर दिए, क्योंकि फॉर्मूला है, फॉर्मूला में यही बोल रहा है, और 2 आंसर आ गया। बोल रहा है जी। अब ये क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा, क्योंकि क्वेश्चन थोड़ा बड़ा है तो मैं नहीं लिख रहा हूं। द फॉलोइंग ग्राफ्स गिवन द एनुअल परसेंट प्रॉफिट अर्न बाय ए कंपनी ड्यूरिंग द पीरियड 96 से 2001 तक कंपनी ने एनुअल कितना प्रॉफिट अर्न किया दे दिया है। स्टडी द ग्राफ केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलो। आपको जो यहां फॉर्मूला दिया हुआ है उसी को यूज करना है, अपने मन से आप कोई फॉर्मूला यूज नहीं कर सकते हैं। क्या लिखा हुआ है, परसेंटेज प्रॉफिट इज इक्वल टू इनकम माइनस एक्सपेंडिचर डिवाइडेड बाई एक्सपेंडिचर इनटू 100। और नीचे बोलता है द एक्सपेंडिचर ऑफ द कंपनी ड्यूरिंग द ईयर 96 में जो कंपनी का एक्सपेंडिचर था वो 30 करोड़ था। द इनकम ऑफ द कंपनी इज दैट ईयर वाज, तो बोलता है कि 96 का कंपनी का इनकम कितना होगा, और ये है फॉर्मूला परसेंटेज
प्रॉफिट इज इक्वल टू 96 का बोल रहा है, तो 96 का प्रॉफिट परसेंटेज कितना दिया हुआ है ग्राफ में देखिए, 45 दिया हुआ है 96 का, और 96 का एक्सपेंडिचर आपको दे दिया है, कितना दिया हुआ है 30। क्या बोल रहा है आपको, कुछ भी तो नहीं बोल रहा है। ऐसे क्वेश्चंस को तो देखने में वो जो क्वेश्चंस लग रहा है, क्या बोल रहा है कि भाई ये चीज दिया हुआ है, 96 में एक्सपेंडिचर 30 करोड़ हुआ है, और जो प्रॉफिट है वो ग्राफ में 96 ऑनवर्ड दिया हुआ है, 96 का प्रॉफिट 45% दिया हुआ है, देखिए वहां पर। तो बोल रहा है कि भाई जब एक्सपेंडिचर 30 करोड़ था 96 में और प्रॉफिट का परसेंटेज 45, तो परसेंटेज मतलब प्रॉफिट कितना हुआ है, और ये 4 आंसर है यहां पर। इनकम ना पूछ रहा है तो इनकम बता दीजिए ना। अरे प्रॉफिट आपको दे ही दिया है, एक्सपेंडिचर दे ही दिया है, पूछ रहा है क्या आपसे, देखिए इनकम ही तो पूछ रहा है। कितना 43.5 ओरली कर सकते हैं, यहां से एक जीरो चला गया, 45 इंटू 3, और इधर 10 से करेंगे, और इसके बाद कहानी में कोई जान नहीं है। 45 दूनी 90 और 45 कितना हो गया 135, बस कर दीजिए, हो जाएगा, हो जाएगा ना। सिर्फ ग्राफ देख के आपको बड़ा सा कर दिया, बट एक छोटा सा सवाल दे दिया, साथ ही साथ इसी में सभी को पुट करना है। तो आपसे क्या जानना चाह रहा था कि आप कितना आपका एबिलिटी है तुरंत सॉल्व करने का है कि नहीं। 43.5 बोलिए, आंसर बोलिए। 2000 आंसर 1 कुछ भी नहीं था। अगर आप चाहें तो सबसे पहले आप देखिए वाई का शेयर पूछ रहा है, सबको ही जानते हैं, हम आपको बनवा चुके हैं। आप इसको ऐसे भी बना सकते थे, वाई जेड लिख के नीचे भी बना सकते थे, और फिर ऐसे भी कर सकते थे। वाई भाई कॉमन है, बट ये तो कॉमन नहीं है, इसीलिए इसको 5 से इंटू कर दीजिए, इसको 4 से कीजिए, 28, 20, 20, 50 क्या आया, ये हो गया। टोटल कितना हो रहा है 20, 40, 50, 63 हो रहा है। अब किसका मांग रहा है, वाई का शेयर कितना होगा, कितना में 6300 में। अरे भाई आसान सा बात है, 6300 दिया हुआ है, ये टोटल के लिए है, देखिए अपने आप कट जा रहा है। अब वाई का मांगा है तो वाई का कितना है 20, ये कट गया, 2 जीरो बचा, 2000 हो गया। आपको ये भी नहीं बोला है कि ऐसा कटाओ कि कटवे नहीं करेगा, ऐसा देता है कि आप ओरली कर रहे हैं, आराम से लोग करेगा। बोलिए 7.5 आंसर लॉक किया जाए। कैसे हुआ याद कीजिए, बताए थे आपको, आप में सर याद नहीं है, याद दिला देते हैं, आप में से किसी ना किसी को याद होगा। हाँ बोलिए कैसे बनाए। क्या बोल रहा है बढ़िया से समझो, बोलता है 15 आदमी कोई काम को 10 दिन में करेगा। भाई एक आदमी तो ज्यादा दिन में करेगा, तो एक आदमी कितना में करेगा, तो 150 दिन। यहां तक तो किसी को दिक्कत नहीं है। तो यह देखिए 150 डिवाइडेड बाई क्या किए हैं 20 कर दिए, 7.5। और देखेंगे जी मैथ हो या रीजनिंग हो, जिसके दिमाग में जैसा आ गया वैसा बना सकते हैं आप। लेकिन अब आइए हम सिंपल सा बात आपके साथ करके बता देते हैं, वो भी बता देते हैं, वही चीज है। ध्यान से देखेंगे इस सवाल को आप
आसानी से ऐसे भी बना सकते हैं, बात तो बराबर ही है यार। सीधा 15 आदमी कोई काम को 10 दिन में कर रहा है तो एक आदमी 150 दिन में करेगा। वही यहाँ मेन दिया हुआ है, डेज दिया हुआ है, इंटू करिएगा कितना आ गया। फिर यहाँ मेन दिया हुआ है, डेज नहीं दिया हुआ है, एक्स मान लीजिए कितना हो गया 28, इसको डिवाइड कर दीजिए कितना आ गया 7.5, यानी एक्स का वैल्यू कितना आ गया 7.5। देखेंगे जी ये क्वेश्चंस कितना आसान है, तभी तो बोलते हैं 25 क्वेश्चन देगा ना, उसमें से कुछ क्वेश्चंस ऐसे दे देते हैं जिसका टाइम आप दूसरे में लगाना है। द फॉलोइंग ग्राफ्स गिवन द एनुअल परसेंट प्रॉफिट, बोलता है एनुअल परसेंटेज में प्रॉफिट दिया हुआ है जो एक कंपनी ने अर्निंग्स किया है 96 से लेके 2001 तक। 45 है परसेंट, फिर 55 से घट गया 50, लेकिन 50 से जंप किया कहां 65। तो देखिए 45 और 55 10% बढ़ा है कि नहीं। 50 से 65 15% बढ़ा, 65 से 75 10% है, फिर घट गया। यहां बढ़ने वाला चीजों को देखना है। बोलता है द पीरियड इन विच द प्रॉफिट ऑफ द कंपनी हैज इंक्रीज फास्टेड, सबसे ज्यादा फास्ट प्रॉफिट कब बढ़ा है, आपसे पूछ रहा है। 96 पहले नीचे में ईयर है, पहला 96 है बाबू, दिखने में दिक्कत आ रहा होगा, फिर 97 है, फिर 98 है, फिर 99 है। तो देखिए 98 और 99 में सबसे ज्यादा नहीं बढ़ा है, अरे पहला 96 है, फिर 97 है, 98 है, 99 है। तो देखिए 98 में मेरा प्रॉफिट 50 था, बढ़ के 65 हो गया, तो 15% का इंक्रीज हुआ है ना। अगर वैसे अगर परसेंटेज में निकालेंगे तो 15 नहीं होगा, बट यहां 15 का दिखा रहा है। अगर लाख में ले लीजिए, करोड़ में ले लीजिए, तो 15 करोड़ का प्रॉफिट हो रहा है। वैसे देखिए 45 से 55 तो 10 करोड़ का प्रॉफिट हो रहा है, परसेंटेज में मत बोलिए। फिर देखेंगे 50 से 65 तो 15 करोड़ का प्रॉफिट हो रहा है। तो यहां पर देखो वो कहां पर बोल रहा है कि सबसे ज्यादा प्रॉफिट हुआ है, तो 98 99 में सबसे ज्यादा प्रॉफिट हुआ है। तो मेरा आंसर क्या हो गया 98 99। सिर्फ देखना था और बोलना था। अब देखिए ना कितना आसान एक सवाल है, ऐसा आपको करवाए हैं ऑलरेडी। बोलता है कविता अटेंडेंस इन हर स्कूल फॉर द एकेडमिक सेक्शन 18-19। कविता का जो अटेंडेंस है 2018-2019 में, वो है 216 दिन, ठीक है। बोलता है जब हम कंप्यूट करेंगे हर अटेंडेंस, इट वाज ऑब्जर्व दैट हर अटेंडेंस वाज 90%। मतलब ये जो 216 दिन है वो इजिकल टू क्या हो गया, अगर परसेंटेज में करेंगे तो 90% हो गया। द टोटल वर्किंग डेज ऑफ द स्कूल वेयर, तो बोलता है स्कूल का जो टोटल वर्किंग डेज कितना हुआ, बोलिए। अरे 216 दिन 90%, तो 100% कितना। कविता 90% दिन कॉलेज गई तो 216 दिन हुआ। तो बोलता है स्कूल कितना दिन खुला था, स्कूल में कितना दिन वर्क हुआ। अरे 216 90% तो 100% कितना, ये तो आराम से कट जाएगा। देखिए ये कट गया, कटा दीजिए, बोलो हो गया। अरे 9 से करेंगे, 9 दूनी 18, 3 36 24, 240 दिन। 240 दिन स्कूल खुला था, उसमें से 216 दिन। कितना आसान बात है। आंसर वहां पर दिया हुआ है, आंसर है 1 2 3 4, 250 डेज, 240 डेज, 194 डेज, 195 डेज। आंसर आ गया 2। आइए आगे बढ़ते हैं और 10 नंबर की तरफ चलते हैं। बोलता है कि इसमें से कौन सा ऐसा नंबर है जो 11 से डिविजिबल होगा। नियम कुछ नहीं है, जो भी नंबर रहेगा ना अल्टरनेट को जोड़ दीजिएगा। जैसे हमने क्या किया,
9, उसका अल्टरनेट फिर 3, फिर 1, तो कितना हो गया 9 3 और अल्टरनेट 9, अल्टरनेट जोड़ दीजिए तो 9 18 और 3 कितना हो गया 21, इधर का अल्टरनेट हो गया 6 और 3 9 और 1 10, माइनस कर दीजिए क्या बचा, जो भी यहां पर माइनस करने के बाद बचेगा अगर वो 11 से डिविजिबल है तो ऑलरेडी डिविजिबल है, तो यहां पर हमारा आंसर क्या होगा 2 होगा, बाकी आप करके देखेंगे तो नहीं होगा। तो ये ओरली कर लिया जाता है, कोई दिक्कत का बात नहीं होता है। ऐसे देखिए जैसे यहां पर हम लोग चेक करेंगे तो ये 8 हुआ और फिर 9 हुआ फिर 8 हुआ, तो 8 8 24 और 1 कितना हुआ 25, 25 में से अगर यहां पर 8 चला गया तो 25 में से 8 जाएगा तो 17 बचेगा और 17 डिविजिबल नहीं है, ओरली करके देखा जाता है, इतना लिखने का दरकार नहीं होता है। कर रहे हैं, उम्मीद करते हैं कि अब आपको एक बात पता चल रहा होगा, बेसिक सम्स आते हैं और सारे बेसिक आपको और एडवांस दोनों हम करवा चुके हैं।